नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है और जनता का समर्थन मिल रहा है, स्वाभाविक है जो मुख्य मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है, चैनल कहीं नहीं दिखा रहे हैं, यात्रा कितनी चली, कितने किलोमीटर गई, कितना और बाकी है। लगभग 20% या 22% यात्रा पूरी हो चुकी है, आगे यात्रा चलेगी और मीडिया में जो एक स्थान नहीं मिल पा रहा, वो कहीं न कहीं क्या आप उस बारे में सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर अवगत कराएँ और देखिए, लोकतंत्र में अगर पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं न कहीं मजबूत होंगे, तो जनता का भला होता है, ऐसा सबका मानना है। ऐसे में जो मुख्य मीडिया है, वो भारत जोड़ो यात्रा को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इससे पहले भी यात्राएँ हुई हैं, चाहे वो अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई हो या दूसरी यात्राएँ हुई हों। मैंने देखा है कवरेज कोई भी सत्ताधारी दल हो, विपक्ष को भी मिलता रहा है। पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ताधारी दल को ही सिर्फ जो मुख्य मीडिया है वो कवर कर रहा है। विपक्ष को जो स्थान मिलना चाहिए मीडिया में, वो नहीं मिल पा रहा है। ये बात अलग है कि तस्वीरें जो आ रही हैं, चाहे वो अ, राहुल गांधी की बारिश में भाषण देते हुए जो तस्वीर वायरल हो रही हैं और जनता तक जो मैसेज है वो पहुंच रहा है। मैसेज को रोका नहीं जा सकता। आज सूचना का युग है और क्रांति का युग है। ऐसे में डिजिटल क्रांति, सोशल मीडिया अपने आप में मजबूती के साथ कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रहा है और उसी का परिणाम है कि जो एक मैसेज जाना चाहिए जनता में, वो पहुँच रहा है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे विजुअल्स भारत जोड़ो यात्रा के वायरल हुए, राहुल गांधी बारिश में भाषण दे रहे हैं और जनता भी सामने बारिश में खड़ी है, सुन रही है। कुछ तो है, कुछ तो है कि जनता नहीं भागी, जनता सुनती रही, धैर्य के साथ सुनती रही। ये बात अलग है कि मीडिया में बहुत सारी चर्चा हुई, शरद पवार के बारे में भी बात आई कि शरद पवार भी इसी तरीके से बारिश में खड़े होकर महाराष्ट्र में इलेक्शन के दौरान भाषण देते रहे और उसी दिन ये तय हो गया था कि वो निर्विवाद नेता हैं और उसका उन्हें फ़ायदा मिला भी उस इलेक्शन में। तो ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की कंपैरिज़न किया जा रहा था। मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स दिखा रहे थे कि राहुल गांधी चले, शरद पवार बन गए। देखिए कोई अपने आप न कोई बनने चलता है, न कोई बनता है, बनाती है जनता, जनता का प्यार और लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है और उसके सामने लोकतंत्र या राजनीतिक पार्टियां या नेता सभी नतमस्तक होते हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, न ये कोशिश है शरद पवार बनने की, न किसी को घेरने की, ये तो जोड़ो, जो एक असंतोष समाज में फैला हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने की एक यात्रा है, एक विचार है। और वो विचार धीरे-धीरे अपना असर दिखा रहा है। पहले कहा जाता था कि भई केरल में और तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत है, इसलिए वहाँ पर जनता आ रही है। जैसे ही ये यात्रा बीजेपी शासित प्रदेश में जाएगी, वहाँ लोगों का उतना समर्थन नहीं मिलेगा, उतना जुड़ाव नहीं होगा, लेकिन ये सब निर्मूल साबित हुआ। जैसे ही यात्रा कर्नाटक में पहुँची, कर्नाटक में जो स्वागत हुआ और जनता जिस तरीके से हुजूम और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है और यात्रा पर प्रश्न खड़े किए गए, चाहे वो निक्कर के थ्रू हो, निक्कर को आरएसएस से जोड़ा गया और जो एक जलाने का प्रसंग था, उस पर भी बहुत सारी बहस टीवी चैनलों पर हुई, लेकिन अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ न चाहते हुए भी जो मेन मीडिया है, उसको दिखाना पड़ा भारत जोड़ो यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में आई, यानी उसका फ़ायदा कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा को मिला। न चाहते हुए भी जो स्पेस नहीं मिल रहा था मीडिया में, वो स्पेस भी मिला। फिर स्मृति ईरानी जी का बयान, नमस्कार तो कर लिया होता, सर झुका लिया होता विवेकानंद के सामने, लेकिन जब विजुअल्स आए तो उनको भी बैक फुट पर आना पड़ा और मीडिया में स्पेस मिला, मुख्य मीडिया ने भी दिखाया स्मृति ईरानी जी का भाषण और जो ट्वीट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने अपने ट्वीट हटाए। जब उनको पता लगा कि भई नहीं, स्मृति ईरानी जी ने झूठ बोला है, वो तो वहाँ से परिक्रमा करके और सर झुकाकर वहाँ से चले थे। तो ये यात्रा को घेरने की कोशिश कोई नई नहीं है। जब भी मौका मिलता है, जो मुख्य मीडिया है, वो घेरने की कोशिश करता है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी
भारत जोड़ो यात्रा को घेरने की। और लेकिन जितने भी, चाहे वो बच्चों का मामला हो, चाहे वो बेटी का मामला हो, जहां जहां विजुअल्स आ रहे हैं और एक जो स्थान खोजने की कोशिश की जाती है, घेरने की कोशिश की जाती है, यात्रा से उतना ही सटीक जवाब जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो देता है और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ता है। और वैसे भी कहावत है कि सोना जितना तपेगा, सोना तय है, ये तय है कि सोना जितना तपेगा इसकी चमक का फल कांग्रेस को मिलेगा। सोना तप रहा है, जो एक पप्पू की छवि थी वो टूट रही है और राहुल गांधी की छवि सुधर रही है, जनता में स्वीकार्यता बढ़ रही है, जनता भी कहीं ना कहीं उत्साहित है। ये जो नया रूप जो निकल कर आ रहा है राहुल गांधी का, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सब कहते थे इलेक्शन चलते हैं वो विदेश चले जाते हैं, ऐसे पार्ट टाइम राजनीति नहीं होती। लेकिन अब जो एक मील का पत्थर कहीं ना कहीं गाड़ दिया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, अब प्रश्न दूसरे नेताओं पर भी उठ रहे हैं। कौन 25 किलोमीटर पैदल चलकर, जनता के बीच चलकर राजनीति करेगा? सड़क से प्रश्न उठ रहे हैं, पूरा विपक्ष प्रश्न उठा रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से, सड़क से प्रश्न उठ रहे हैं और वो प्रश्न जनता के प्रश्न हैं। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जोड़ने की यात्रा, जो एक वैमनस्य बढ़ता चला जा रहा है, वो देश के लिए भी कहीं ना कहीं घातक है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है और आपके विचार, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राहुल गांधी सोना तप रहा है और इसकी चमक का फल कांग्रेस को जरूर मिलेगा। आप क्या राय रखते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।